नमस्कार मित्रों, मैं आपसे विचारों की बात कर रहा हूँ, व्यक्तित्व विकास की बात कर रहा हूँ, आर्थिक आज़ादी की बात कर रहा हूँ और उत्तम स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। मैं इन्हीं 3 विषयों पर बात कर रहा हूँ क्योंकि यही जीवन के आधार हैं, हमारे जीवन के बेस हैं, हमारे जीवन की फाउंडेशंस हैं। और सबसे अधिक जीवन का फाउंडेशन हमारी सोच है, हमारा विचार है। हम जिस चीज़ के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। चाहे हम पैसे के बारे में सोचें या स्वास्थ्य के बारे में सोचें या अपने संबंधों के बारे में सोचें, समय के बारे में सोचें या पैसे के बारे में सोचें, किसी भी चीज़ के बारे में हम जो सोचते हैं वैसे ही वो वैसे ही हमको मिलता है। वो अपनी सोच ही सब कुछ है। अगर हमारी सोच ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। पांचों चीज़ों में कोई चीज़ सही नहीं रहेगी और हमारी ज़िंदगी जो है वो ठीक नहीं रहेगा, वो सही नहीं रहेगा। यह मानी हुई बात है, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। यह आप अपने अनुभव से भी ये समझ सकते हैं। पहले के पुराने ज़माने में जब हम लोग गांव में रहते थे उस समय हम लोगों के विचार कैसे थे, लोगों के विचार किस तरह के थे। हर चीज़ के प्रति उनका विचार स्पष्ट था और स्वावलंबी था। अपना विचार के वो मालिक थे, विचारों के गुलाम नहीं थे। वे हमेशा लोगों का सम्मान करते थे, लोगों का आदर करते थे। कोई विवाद होने पर पंचायत थी, पंचायत में सरपंच की बात मानी जाती थी और सरपंच भी अपने आप को देवता का स्वरूप मानता था। जैसे वो उस कुर्सी पर बैठा वैसे वो एक सामान्य आदमी से उठ करके परमेश्वर का रूप बन जाता है, ऐसा वो मानता था और इस हिसाब से वो जजमेंट देता था, न्याय करता था। आपने प्रेमचंद की एक कहानी बहुत पहले पढ़ी होगी, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की। उसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, बहुत अच्छी कहानी दी हुई है कि सरपंच जो है वो किस तरह से अपने आप को बदलता है। इसी तरह से हम स्वास्थ्य के बारे में जो सोचते थे कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता था उसे अपमानित होना पड़ता था, सामाजिक एक अपमान का सामना करना पड़ता था। किसी घर में ठीक ठाक खाने की चीज़ नहीं है या इसकी व्यवस्था ठीक नहीं, इसलिए इसका स्वास्थ्य खराब है। कोई नौकरी के लिए जाता था वो भी लोग छिपाते थे, वो भी सामाजिक अपमान की बात मानी जाती थी। किसी घर में खाने पीने की सुविधा नहीं है इसलिए वो नौकरी करने जा रहा है, नौकर बन रहा है। इस तरह की समझ थी वहाँ पर। पैसे के बारे में भी आर्थिक स्वतंत्रता थी, लोग पैसे का महत्व नहीं देते थे, लोगों को महत्व देते थे। अधिक से अधिक पैसा वो ज़मीन खरीदने में, पेड़ लगाने में, मछली पालन में और पशुपालन में करते थे, ताकि वहाँ से फिर पैसे आते थे उनके पास, फिर वो पैसे को इन्वेस्ट करते थे। एक समय जब वो हर से चीज़ का समय था, जब फसल कट जाती थी तो शादी विवाह करते थे, उत्सव मनाते थे, त्यौहार मनाते थे या सेलिब्रेट करते थे। और जब फसल का समय होता था तो सुबह से रात तक वो खेतों में काम करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो व्यवस्था थी वो बहुत ही आदर्श थी, अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत थी और हम लोग बहुत ही स्वावलंबी थे। अंग्रेज़ों ने आकर के सबसे पहले इस व्यवस्था को तोड़ा और तोड़ करके गांव से शहर में ले आए, शहरीकरण किया, लोगों का मानसिक रूप से लोगों को कमज़ोर बना दिया, एक मालिक से नौकर बना दिया। स्वतंत्रता से परतंत्रता आ गई, गुलामी आ गई। लोग दूसरे के सामने हाथ फैलाने लगे, नौकरी मांगने लगे, डिग्रियां लेने लगे। ये सब कृत्रिमता होने लगी। फिर बीमार पड़ते थे शहर में आकर के तो डॉक्टर का इलाज करना पड़ता था, तो उनकी रोग बीमारी हमेशा चलती रहती थी, दवा भी चलती थी और रोग बीमारी भी चलती थी, तो स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। साथ ही शहर में आने के बाद जो गाँव की निश्चिंतता थी वो समाप्त हो गई। तनावग्रस्त हो गए हम लोग। तनावग्रस्त होने की वजह से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ा, संबंधों पर खराब असर पड़ा। जो सब संबंध गांव में बने हुए थे वो शहर में नहीं रह पाए, टिक पाए और हम लोग का संबंध खराब होता गया। इस तरह से हम दिन पर दिन नीचे की तरफ गिरते गए। जब स्वतंत्रता मिली 1947 में तो उस वक्त अर्थव्यवस्था बनी, उस वक्त सिद्धांत बने, उस वक्त संविधान बना, सब नियम कायदे बने। तो उसका वो भी जो नियम कायदा बना, जो भी जो संविधान बना वो अंग्रेज़ों के कहने से बना, अंग्रेज़ों की सलाह से बना। और अंग्रेज़ों की सलाह ये थी कि जो हम लोग कर रहे थे वही आप भी करते रहिए, ताकि आपका वर्चस्व बना रहे और लोग आपके अंडर रहें, लोग आपके नीचे गुलाम बने रहें। लोगों को मालिक बनने का मौका मत दीजिए, नहीं तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लोकतंत्र बनाना है कि लोकतंत्र भी रहे और लोग आपकी बात सुने, लोग आपके ऊपर निर्भर रहें। इसलिए आप उन्हें नौकरी से मुक्त मत करिए, नौकरी में ही उनको उलझा कर रखिए, नौकरी में ही उनको आकर्षित करते रहिए। इस तरह से उन लोगों ने इस तरह की बातें कही और इसके कारण दो भाग हो गए समाज के, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण और शहरी में खाई बढ़ती गई, दोनों के संबंध अलग अलग होते गए। दो भाई हैं, एक भाई शहरी है, एक भाई ग्रामीण है। अब दोनों भाई में आपस में बात नहीं होती,
ग्रामीण वाला अपने आप को उपेक्षित समझता है और शहर वाला अपने आप को आरक्षित समझता है, बहुत एक प्रिविलेज्ड क्लास समझता है। लेकिन जबकि सच्चाई है कि शहर में रहकर वो सिर्फ खरीद रहा है सब चीज़, सारे पैसे उसे खर्च हो रहे हैं, कुछ बच नहीं रहे हैं। जो बच रहे हैं वो भी जो है वो पैसा घाटा हो रहा है, पैसा घट रहा है, क्योंकि ब्याज दर उसको कम मिल रही है। गांव में जो है वो पूरे संपत्ति का मालिक हो गया, पूरा संपत्ति उसके अंदर आ गई, उसने अपने बच्चों को भी उसमें डाल दिया। जैसे बच्चे और वो दोनों मिल करके काफ़ी समय से स्वतंत्रतापूर्वक उस जीवन का उपयोग कर रहे हैं, फसलों का उपयोग कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, अपने व्यवसाय वहीं पर फैला रहे हैं गाँव पर। इस तरह से वो विकसित हो रहे हैं। हम लोग यहाँ शहर में आकर के अविकसित हो गए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हम लोग हमेशा सुबह से लेकर रात तक कमाने खाने में लगे रहे, कोल्हू बैल की तरफ पिसते रहे, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, न स्वास्थ्य के बारे में सोचा, न लोगों के बारे में सोचा, न बुद्धि विकास के बारे में सोचा। जो बस काम ही काम, पैसा ही पैसा, यही सोचते रहे हम। और उसी उतनी ही तेज़ी से पैसा हमसे भागता गया, पैसा दूर भागता गया, पैसा हमसे अलग होता गया और हमारी परेशानियां बढ़ती गई। जितने खर्चे, जितने आमदनी होती उससे डबल खर्चा है, तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रहते, कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे कमाने का तरीका और खर्च करने का तरीका दोनों इसी तरह का है कि हमारा जो हमारी आमदनी से दुगना हमारा खर्चा होगा। ये सब हम जानते नहीं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है या करते हैं हम लोग। लेकिन जब ये जान जाते हैं तभी फिर हम इसको बंद करते हैं। लेकिन आज ऐसा माहौल है कि जानने के बाद भी अगर आप सही ढंग से काम करेंगे तो आपको घाटा होगा, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, आपको गलत ढंग से काम करना ही पड़ेगा। इसलिए आप सतर्क रहिए, आप मजबूत बने रहिए, अपने आप को स्वावलंबी बनाइए और समाज की रक्षा कीजिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है और मेरा ये कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्य को समझिए। नमस्कार, धन्यवाद।